नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और 1 बजे की जो बड़ी खबर है वो अपडेट के साथ ये है कि मुंबई में यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर ईडी ऑफिस पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ इस वक्त कर रहा है। कल ईडी ने राणा कपूर के ठिकानों पर छापेमारी की थी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए थे। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकुर, अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल राणा कपूर को कल शाम को ये पूरी रेड कंडक्ट हुई थी और ये जो HDIL को जो लोन दिए गए थे इलीगल तौर पर, जिससे भी अनियमितताओं के तहत जो लोन दिए गए थे, उस केस में पूरी की पूरी रेड मारी गई थी। समुद्र महल नाम की बिल्डिंग है वर्ली इलाके में, काफी महंगा इलाका है और वहां पर कल पूरी रात और आज सुबह तक ये रेड कंटिन्यू चलती रही है। बताया जा रहा है लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, भी तमाम चीजें हैं वो अपनी जब्त में लिए गए हैं। इसके अलावा बिंदु कपूर जो पत्नी है राणा कपूर की, उनके और राणा कपूर के पिछले 3-4 सालों में कहां कहां इन्वेस्टमेंट हुए हैं, इनके परिवार ने के और सदस्यों के इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर हुए हैं, और इसके अलावा बैंक ने या बैंक से जुड़े हुए यस बैंक से जुड़े हुए जो लोन जो डिसबर्समेंट हुआ है उसमें उसके प्रोसीजर जो पेपर थे उन सबको ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी उनको जो अपना ऑफिस है यहाँ पर मुंबई में वहां पर लेकर आई है और बाकी की पूछताछ जो काम है अब उनको वहां बिठा कर किया जाएगा। बिल्कुल अंकुर, क्या कुछ ऐसे और ठिकाने भी हैं जहां ले जाकर पूछताछ कर सकती है ईडी की टीम? देखिए, फिलहाल तो अभी जो कल रात तक की कार्रवाई हुई है और वो मैं आपको बता देता हूँ 2 अलग अलग मामले हैं। एक तो जिस तरह का यस बैंक के ऊपर कार्रवाई की है, मोरेटोरियम में डाला है RBI ने, वो एक अलग मुद्दा है। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरह से HDIL और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी सब्सिडरी कंपनियां हैं उनको जो लोन का डिसबर्समेंट हुआ है, क्योंकि पहले ही HDIL और उससे जुड़े हुए दीवान ब्रदर्स हैं वो ऑलरेडी ही ईडी की गिरफ्त में है, उनके शिकंजे में कसे हुए हैं। अब उसी मैटर का आगे का जो पहलू है उसको खंगाला गया है, जिसमें यस बैंक से जुड़ा हुआ नाम भी सामने आया, यस बैंक का जो लोन डिसबर्समेंट हुआ है वो सामने आया है और अब उसी के ऊपर जो ईडी है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। धन्यवाद आपका अंकुर, इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए। आप बने रहिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो संकट में फंसे यस बैंक को उबारने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2450 करोड़ का निवेश कर सकता है। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक यस बैंक को मुसीबत से निकालने के लिए 20,000 करोड़ की जरूरत है और SBI यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकता है। रजनीश कुमार के मुताबिक उनकी टीम यस बैंक को उबारने की योजना पर लगातार काम कर रही है। तो आपको ये बता दें कि SBI के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि उनकी पूरी टीम इस संकट से उबारने का काम कर रही है, क्योंकि जो खाता धारक हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी सुनिश्चित किया गया है SBI के चेयरमैन की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि किसी का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, सबका पैसा सुरक्षित है। Presuming Yes Bank needs 20,000 crore rupees. Presuming, I'm saying. And you issue 2,000 crore shares at 10 rupees. So that makes it 20,000 crore rupees. Presuming, again, that SBI picks up entire 49%. We may pick up, we may not pick up. 26% of 20,000 crore, that is a commitment. If tomorrow the capital is 20,000 crore, we will pick 26% of that. That is under the scheme. That is the requirement. So our minimum investment over a period of time is 25% of say 20,000 crore or 22,000 crore. So which makes it about 5,500 crore or odd amount, right? And 2,450 crore you have said from the beginning. So this is the total commitment in terms of if it is 26%, if it is 49%, double that. So maybe 10,000 crore order. अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार के 100 दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। और आपको हम ये भी बता दें कि इस दौरान वो सरयू नदी की जो आरती है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना के संकट को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि
इस खबर पर हम वापस आएंगे, लेकिन आपको यस बैंक से जुड़ी एक और जानकारी फिलहाल दे देते हैं। भले ही सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोशिश है कि यस बैंक को जल्द से जल्द संकट से उबारा जाए, लेकिन बैंक के ग्राहकों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बीते 2 दिनों से बैंक के ग्राहकों को पैसे की किल्लत हो रही है। एटीएम के बाहर भीड़ है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होने से भी लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। महीने के शुरुआती दिनों में लोगों के खातों में सैलरी तो आ गई है, लेकिन पैसा निकालने के लिए उन्हें कोई और साधन नहीं मिल रहा। किसी को अपने घर का किराया देना है, किसी को राशन लाना है, कोई अपने घर में शादी और दूसरे आयोजन को लेकर फिक्रमंद है। वित्त मंत्री का दावा है कि यस बैंक के ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर पैसा सुरक्षित भी है तो भी लोगों की परेशानी कब तक हल होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक महीने में अधिकतम 50,000 रुपए की निकासी की सीमा तय की है। मुंबई की रहने वाली जानवी जी एक सीनियर सिटीजन है। यस बैंक के हालात जानने के बाद बैंक से पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन में खड़ी रही। इनकी बेटी का यस बैंक में सैलरी अकाउंट है, सैलरी आ चुकी है। हालांकि जानवी जी ने कई बार बेटी से कहा भी था कि हालात को देखते हुए बैंक खाता बदल दे, लेकिन बेटी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अब मां बेटी दोनों लाइन में खड़े होकर 4 घंटे तक 50,000 रुपए निकालने का इंतजार करती रही। उनकी बेटी कहती हैं कि सरकार और आरबीआई को ऐसे बैंक के लिए खास पॉलिसी बनाने की जरूरत है। 9:30 बजे से आ गई यहाँ पे। आपकी बेटी भी आई हुई थी? बेटी भी है, वो गई है उधर लाइन कतार में खड़ी है। अभी आगे कतार में है? हाँ। या अंदर जा चुकी हैं क्या? अंदर जा चुकी है, अंदर जा चुकी हैं।